हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो व्हाट इज वर्क? वर्क हियर इज क्वाइट क्लियरली रेफर्स टू द पेड एम्प्लॉयमेंट, जिससे पैसा मिलता है, रोकड़ा मिलता है। ठीक है, मोस्ट वाइडली अंडरस्टूड सेंस ऑफ वर्क इन मॉडर्न टर्म्स। मॉडर्न टाइम में हमारा जो वाइडली यूज होता है ना कि वर्क किसे कहते हैं, जहाँ से पैसा मिलता है, पेड एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको वाइडली अंडरस्टूड एज ए सेंस ऑफ क्या वर्क बोलते हैं। ठीक है, वर्क वेदर पेड और अनपेड, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। क्या है? वर्क वेदर पेड और अनपेड एज द कैरिंग आउट ऑफ टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। मेंटली पेड एंड अनपेड कुछ भी हो सकता है, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैटर टू ह्यूमन नीड्स। पहली बात तो पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। वर्क का प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, पेड और अनपेड, मेंटल भी हो सकता है एंड फिजिकल भी हो सकता है एफर्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए जो कैटर टू ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हम सभी को पता है, प्री मॉडर्न फॉर्म्स में क्या होता था, लोग एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, लाइफ स्टॉक रखते थे। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सोसाइटी अभी क्या हो गया कि एग्रीकल्चर फार्मिंग भी इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, मशीनाइज हो गए हैं। ठीक है, एंड देयर इज दिस अनदर सेक्टर आ गया है जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर जो होता है ना, ऐसे हमको बोलते रहते हैं, लोन ले लो भैया, लोन ले लो, कॉल पे बोलते रहते हैं, ये ऑफर आया है लोन ले लो, या फिर ये ऑफर है रिचार्ज करा लो। तो वो जो होता है ना, वो सर्विस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। एज वी ऑल नो, मॉडर्न टाइम्स में कितना हाईली डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। जैसे हम मान लीजिए आपको एक लॉन्ग पैंट बनाना है। ठीक है, जीन्स बनाना है। ठीक है, उसका चेन, जीन्स का चेन कोई और बनाएगा। हाँ, एक सेक्शन में ओनली चेन बना रहा है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में वो बटन लगा रहा है, तीसरे सेक्शन में वो जो डिज़ाइन वगैरह करते हैं ना जीन्स में, फटीचर टाइप का जो होता है ना, ऐसे डिज़ाइन, तो वो कोई बना रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक प्रोडक्ट एक इंसान नहीं बना रहा है। जैसे प्री मॉडर्न सोसाइटी में हम देखते थे कि कोई चीज़ों को, जैसे किसी को कपड़ा बनाना है तो वो वही उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई ही, मतलब वो सारा एक ही लोग या फिर 2-3 लोग मिलके एक प्रोडक्ट को बनाते थे। बट अभी इतना डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि एक पैंट को बनाने में हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स कोई, मतलब कम से कम 50 से 60 वर्कर होंगे वहाँ पे, एक पैंट को बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओनली वन पैंट, कि मास प्रोडक्शन हो रहा है ना वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। ठीक है, और वो वही चीज़ में स्पेशलाइज है। अगर आप किसी पैंट वाले को बोलेंगे कि आपको एक क्या बोलते हैं, हैंडबैग बनाना है, तो वो नहीं बना पाएगा। वो ओनली किस इसमें स्पेशलाइज है पैंट बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने ये सब बात कर लिया। अभी और एक फैक्टर आ गया कि लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से हमारे फैक्ट्रीज बन रहे हैं। जहाँ पे रिसोर्सेज अच्छा मिल रहा है वहाँ पे फैक्ट्रीज बन रहे हैं, जहाँ पे नहीं मिल रहा है वहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, एडवांसेज इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सच एज मशीनरी ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, ये सब फैक्टर भी मैटर करते हैं। जहाँ पे कोल मिल रहा है अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उसके आसपास ही आपको फैक्ट्रीज दिखने को मिलेगी। एंड फैक्ट्रीज कौन ओन करता है? कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। People seeking jobs in कहाँ पे? Factories were trained to perform a specialized tasks and receive a wage for this work। हमने जैसे बोला कि स्पेशलाइज टास्क करते हैं और वो लोग क्या रिसीव करते हैं? वर्क के बदले वेजेस, पैसा, मंथली सैलरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैनेजर्स क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को, ताकि वर्क का एनहेंस हो जाए एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन रहे वर्कर्स। ठीक है, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज ए एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जैसे मैंने बोल लिया कि एक इंसान एक ही प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगा, वो बस एक सेक्शन ऑफ द वर्क करेगा और बाकी सेक्शन ऑफ द वर्क के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, जो मैंने मास प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बोला था ना, तो उसके हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस were broken down into simple operations. ठीक है, that could be precisely timed, organized and monitored. Mass production demands mass markets. Okay, construction of a moving assembly line, जैसे हम बनाते हैं ना मास प्रोडक्शन, जैसे मैं बोल रही थी, एक बटन लगाएगा, देन दूसरा वो कट करेगा, तीसरा, ऐसे चेन की तरह जाएंगे एंड लास्ट में जाके वो पैकेज होके अपने बक्से में, मतलब पूरा पैक होके निकलेगा एट द एंड ऑफ द चेन। इसको बोलते हैं हम मास प्रोडक्शन का वो असेंबली लाइन। ठीक है, Modern industrial production needed expensive equipment and continuous monitoring of employees through monitoring और surveillance system, जिसके लिए मैनेजर्स होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, इस टाइप का। ठीक है, ओवर द लास्ट डिकेड्स देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट टू फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये कुछ
पॉइंट्स है रिगार्डिंग वर्क, जिसमें हमने देखा पहले किस तरीके का वर्क था, अभी किस तरीके का है वर्क का। हमने तो पहले क्या देखा, वर्क का डेफिनेशन देखा। देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क में जैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। देन हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड वर्क होते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। देन इकोनॉमी की इंटरडिपेंडेंस है एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क क्या हो गया, पहले मतलब किसी फैमिली के लिए बनाते थे, मोस्टली फैमिली के लिए प्रोडक्शन करते थे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर ले तो एग्रीकल्चर भी हम खाना भी किसके लिए बनाते थे, अपने फैमिली के लिए बनाते थे, ठीक है। फैमिली के नीड के हिसाब से हम प्रोडक्शन करते थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। हम लाइफ स्टॉक भी उस हिसाब से रखते थे। बट अभी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इकोनॉमिक के लिए मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ऐसा होगा कि मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक फैमिली बहुत सारे फैमिलीज के लिए खाना बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या देखता है, कंसर्न क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग वो कंसर्न करते हैं जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पावर एंड अथॉरिटी। हमको अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जानना है, उसको समझना है, तो दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है पावर एंड दूसरा होता है अथॉरिटी। पावर क्या है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। देखिए यहाँ पे एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल मतलब उस इंडिविजुअल का या फिर उस ग्रुप का विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। सामने वाला मना कर रहा है, सामने वाला अपोज कर रहा है, बट अपने विल के हिसाब से वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स अगर काम कर पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पावर। पावर इज जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, जिसको बोलते हैं ना लेजिटिमेट होता है अथॉरिटी हमारा, जो आगे हम पढ़ेंगे। पावर किसी के पास भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर जो होता है वो लोग पावर इम्पोज करते हैं कहाँ पे, पीजेंट्स के ऊपर। तो ये क्या होगा, ये तो लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है, बट है, उसके पास पावर है। It implies that those who hold power do so at the cost of others, ठीक है। There is a, तो यहाँ पे एक concept है कि there is a fixed amount of power, fixed amount of power है हमारे सोसाइटी में, एंड अगर कोई पावर पोजेस करे तो उसके अपोजिट में किसी के पास पावर नहीं है, इसलिए पावर वो सामने वाला इंसान पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर आइसोलेशन में नहीं रह सकता किसी के पास। अगर सामने वाले के पास पावर नहीं है तभी किसी के पास ज़्यादा पावर होगा। अभी एक ही कमरे में एक ही लोग हैं, मतलब मैं अकेली एक कमरे में हूँ तो मैं किसके ऊपर पावर पोजेस करूँगी, किसी के ऊपर नहीं कर सकती। पर माई फैमिली देयर इज दिस पावर किसके हाथ में है, मेरे फादर के हाथ में, तो वो पावर इम्पोज करे बिकॉज वी डोंट हैव द पावर। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। दिस नोशन ऑफ पावर इज फेयरली इंक्लूसिव एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम फैमिली एल्डर्स असाइनिंग, जो हमने बात किया फैमिली एल्डर्स का या फिर प्रिंसिपल मान लीजिए स्कूल का, तो उनके पास क्या होता है, पावर होता है। देन प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके पास भी क्या है, पावर है। इन ईच केस एन इंडिविजुअल और ग्रुप हैज पावर टू द एक्सटेंट टू व्हिच अदर्स अबाइड बाय देयर विल, ओके। इन दिस सेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद पावर। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी, जो मैंने पहले ही बोला कि अथॉरिटी से पावर एक्सरसाइज होता है, ठीक है। अथॉरिटी क्या है अभी, अथॉरिटी इज द फॉर्म ऑफ पावर व्हिच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट। दिस इज लाइक मतलब क्या है इसका, राइट एंड जस्ट, लेजिटिमेट है, ठीक है। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। पीपल इन जनरल एक्सेप्ट द पावर ऑफ दोज, किसका पावर इन जनरल लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो मतलब क्या अथॉरिटी में है, दोज हु इन अथॉरिटी एंड दे कंसिडर देयर कंट्रोल टू बी फेयर एंड जस्टिफाइड। फेयर एंड जस्टिफाइड सामने वाला क्या होता है ना, हाँ, अगर कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल IAS IPS को मान लीजिए आप, ठीक है, तो उनके पास क्या है, वो अथॉरिटी है पावर इम्पोज करने का। तो लोग उनका जो नीचे वाला क्लर्क होगा, जो नीचे वाला ऑफिसर्स होगा, वो उनको मतलब क्या एक्सेप्ट करेंगे वो पावर। अगर कोई IAS ऑफिसर नीचे देर के क्लर्क को एक कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, पावर इम्पोज कर रहे हैं, तो वो उसको मानेंगे बिकॉज दिस इज फेयर एंड लेजिटिमेट, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्टेटलेस सोसाइटीज़। Empirical studies of stateless societies by social anthropologists over 60 years ago क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, how order is maintained without a modern governmental effort। तो यहाँ पे क्या बात है, हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने देखा था कि पहले भी तो ऐसे ऑर्डर मेंटेन होता था ना हमारे सोसाइटी में, जब प्री इंडस्ट्रियल या फिर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं था, पावर पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी कुछ नहीं था, तो तब क्या था, मतलब मोनार्की भी नहीं था, मोनार्की भी छोड़ दीजिए, तो तब क्या था, तब था क्रॉस कटिंग अलाइंसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन किंगशिप, मैरिज, रेसिडेंस, राइट्स, सेरेमोनीज इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो ऐसे क्या करते थे, एक दूसरे के साथ बैलेंस मेंटेन करते थे, एक रिलेशनशिप मेंटेन करते थे, ठीक है। यही बात बोला गया है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, जहाँ पे स्टेट नहीं था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है।
स्टेट क्या है, स्टेट एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट जैसे इंडिया में है और कांग्रेस हो सकते हैं, प्लस सिविल सर्वेंट्स ऑफिशियल्स होना चाहिए रूलिंग ओवर एक गिवन टेरिटरी में रूलिंग करेगा कौन, पार्लियामेंट, जैसे गवर्नमेंट अपैरेटस सिविल सर्वेंट्स होगा, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी इज बैक्ड बाय ए लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट अथॉरिटी लीगल सिस्टम के साथ चलेगा, कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स टू इम्प्लीमेंट ईच पॉलिसीज, ठीक है। फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला है, स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट कॉन्फ्लिक्ट ने क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट फंक्शनलिस्ट के हिसाब से ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। मॉडर्न स्टेट्स क्या है, जहाँ पे सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म अलग आइडियाज है, ठीक है। सॉवरेनिटी रेफर्स टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ ए स्टेट ओवर ए गिवन टेरिटोरियल एरिया, अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल, ये जो है ना, ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल, ठीक है। सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसर जैसे होगा प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह, तो इसको पब्लिक ऑफिसर्स बोलेंगे, ठीक है। नेशनलिज्म क्या रेफर करता है, सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट हमारा है सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, ओके। नेशनलिज्म क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स बिलीव्स प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब वी फीलिंग एज ए सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। इंडिविजुअल फील ए सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग, इंडिविजुअल क्या फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं, जैसे हम इंडियन हैं, ठीक है, एंड हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडियन हैं, तो हम बहुत क्या बोलते हैं, प्राउड फील करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनली नेशनलिज्म बट ऑल भी बहुत सारे फीलिंग है, जैसे पीपल हैव ऑलवेज फील्ड सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी विद सोशल ग्रुप्स ऑफ वन फॉर्म और अदर, जैसे हमारे एग्जांपल हो गया फैमिली के साथ, हम फैमिली मेंबर के साथ वो वी फीलिंग होता है हमारे, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, एंड नेशनलिज्म इज द एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है। बट अभी सोशियोलॉजी कहाँ पे इंटरेस्टेड है, इन पॉलिटिकल पावर में हम देखेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी इंटरेस्टेड है ब्रॉडर स्टडी ऑफ पावर, ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन पार्टीज, बिटवीन क्लासेस, बिटवीन कास्ट, बिटवीन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है। इच फोकस, ये सारे नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट अपैरेटस पे नहीं, बट ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन पार्टीज, बिटवीन क्लासेस, बिटवीन कास्ट, बिटवीन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, इस पे भी सोशियोलॉजी गौर करता है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। इट्स फोकस इज नॉट जस्ट ऑन what may be called spatially political association, जैसे स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एसोसिएशन हम बोल सकते हैं, जैसे स्टेट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, टाउन काउंसिल, पॉलिटिकल पार्टीज, बट ऑल्सो एसोसिएशंस आर लाइक, जहाँ पे सोशियोलॉजी इंटरेस्टेड है, कहाँ पे स्कूल से, बैंक से, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, होज एम्स आर नॉट प्राइमरली पॉलिटिकल बट सोशियोलॉजी फिर भी उन सब में इंटरेस्टेड है, ठीक है। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन वाइड, जो हमने देखा, इट्स रेंज हैज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम, जैसे स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स भी स्टडी करने लग गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुमेन मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, टू कहाँ पे स्टडी करते हैं, टू विलेज फैक्शंस तक, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ना वो बहुत वाइड है रिगार्डिंग पावर, फ्रॉम इंटरनेशनल मूवमेंट जैसे वुमेन एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट से लेके विलेज फैक्शंस तक सोशियोलॉजिकल स्टडी चलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम छोटे छोटे टॉपिक को ही कवर करेंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी रेफ़र करिए तो पहले आप इस वीडियो को रेफ़र कीजिए, देन आप अपने एनसीईआरटी को खोलिए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, देन अंडरस्टैंड कीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वायुष IAS, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टीम फॉर 100K, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम।